हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास फिफ्थ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। यानी कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए आपको बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। यहाँ 16 एंड 40 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। करते क्या है, इसमें हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो देखिए 2 से 16 8 टाइम में डिवाइड होगा। दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो यहाँ 4 नोट करेंगे। 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड होगा। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ऐसे ही देखिए यहाँ 40 दिया हुआ है, तो 40 का करते हैं। तो 40 का देखिए आपको बता रहे हैं, 2 से 20 टाइम में 40 आता है। 2 से 40 में आप डिवाइड करेंगे 20 आएगा, तो 20 यहाँ नोट करेंगे। फिर 22 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 से 10 टाइम में 20 आता है। अब 2 से 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। अब ये 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ही होगा। तो 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। अब इनका जो फैक्टर मिला है वो नोट करेंगे। फैक्टर मीन्स 16 का आपको ये जो साइड में मिला है यही फैक्टर है। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 16 का हो गया। अब ऐसे ही 40 का नोट कर लेंगे। तो 40 का देखिए दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 का हो गया। अब एचसीएफ फाइंड करना है हमको किसका, 16 एंड 40 का। तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन मीन्स जो दोनों में मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब ये 2 मिल रहा है दोनों में, तो यहाँ 2 नोट कर लेंगे। फिर से 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2 नोट कर लेंगे। फिर 2 मिल रहा है दोनों में, तो फिर से 2 नोट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 8 होगा। और यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसका डी दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर्स है, इसको बता देते हैं। 18 है, 32 है, 40 है। एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18 देखिए आपका 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा 18 कितने टाइम में, 9 टाइम में, तो 9 नोट करेंगे। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे, 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। तो 3 से 9 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 टाइम में, तो यहाँ 3 नोट कर लेंगे। और 3 से ही डिवाइड होगा कितने टाइम में, 1 टाइम में, तो 1 नोट कर लेंगे। तो यहाँ तो देखिए 1 आ गया। अब 32 का फैक्टराइजेशन। तो 32 का देखिए 2 से 32 16 टाइम में डिवाइड होता है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2 से 16 8 टाइम में डिवाइड होगा। 2 से 8 4 टाइम में आता है। 2 से 4 2 टाइम में आता है। और 2 से 2 1 टाइम में आता है। तो ये तो 32 का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 40 का करेंगे। तो देखिए 40 का करते हैं। 2 से 40 20 टाइम में आएगा। 2 से 20 10 टाइम में आएगा। 2 से 10 5 टाइम में आएगा, तो यहाँ 5। और 5 से डिविजिबल होता है कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो इस तरह से देखिए इन तीनों का फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब 18 का आपको ये जो मिला है नोट करेंगे, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 32 का नोट करते हैं। तो 32 का मिला है देखिए ये, तो नोट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना है सारा नोट करना है। अब 40 का नोट कर लीजिए, यहाँ मिला हुआ है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 40 का। अब हमको फाइंड करना था किसका, 18 32 40 का। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 18 32 एंड 40। अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या है सब में। यहाँ 3 नंबर है, तो तीनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो देखिए ये 2
तीनों में मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तीनों में जो मिल रहा है। यहाँ देखिए ये दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ 3 नंबर है, तो जो तीनों में मिलेगा उसी नंबर को नोट करेंगे। तो यहाँ 2 जो है ये तीनों फैक्टर में है, तो यहाँ 2 नोट कर लेंगे। अगर और कोई नंबर होता तो नोट करके मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ केवल 2 है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा तीनों नंबर्स का 2। देखिए H में दिया हुआ है 104, 128, 176, इनका हमको HCF फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से डिवाइड होता है 104 आपका 52 टाइम में, 2 से 52 डिवाइड होगा आपका 26 टाइम में। अब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर 2 से 26 आता है 13 टाइम में, और 13 जो है ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना ही 11 से होगा, ना ही 7 से होगा। तो उसके बाद 13 से 13 1 टाइम में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 128 है, तो यहाँ से 2 से 128 आता है आपका 64 टाइम में, 2 से 64 डिवाइड होता है आपका 32 टाइम में, तो यहाँ 32 नोट करेंगे। 2 से 32 डिवाइड होता है 16 टाइम में, 2 से 16 डिवाइड होता है आपका 8 टाइम में, 2 से 8 डिवाइड होता है आपका 4 टाइम में, 2 से 4 डिवाइड होता है 2 टाइम में, और 2 से 2 डिवाइड होता है 1 टाइम में। तो ये तो 128 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब 176 का, तो 2 से ये आपका आएगा 88 टाइम में, डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। अब 2 से 88 आता है 44 टाइम में, 2 से 44 डिवाइड होता है 22 टाइम में, और 2 से 22 में डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 आपका 11 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम में। तो इस तरह से इन तीनों का फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो अब देखिए हमने फैक्टर जो था वो नोट कर लिया। 104 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, तो यहाँ नोट कर लिया। ऐसे ही 128 का जितना था सारा नोट कर लिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और 176 का भी जो था फैक्टर्स वो हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। अब HCF फाइंड करना था, तो नोट किया गया HCF ऑफ 104, 128 एंड 176। तो चलिए मैच करते हैं कि तीनों नंबर्स में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो देखिए ये 2 मिल रहा है, तो यहाँ 2 नोट कर लेंगे। यहाँ एक और 2 मिल रहा है, तो एक और 2 नोट कर लिए। यहाँ देखिए एक और 2 मिल रहा है तीनों नंबर में, तो यहाँ एक और 2 नोट कर लीजिए। और तो कुछ है नहीं तीनों नंबर्स में, जो तीनों में मिलेगा वही नोट करेंगे। तो नहीं है तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 104, 128, 176 का HCF कितना होगा 8 होगा। देखिए एल में दिया हुआ है 42, 294 एंड 2646, इसका HCF फाइंड करना है। तो 42 किससे डिवाइड होगा, पहले स्टार्टिंग 2 से करते हैं। तो 2 से 42 आपका आता है 21 टाइम में। अब 21 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 3 से, तो 3 से 21 आएगा 7 टाइम में, और 7 आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। तो ये तो हो गया। अब 294, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 147 टाइम में। अब ये किससे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो ऐड कर लीजिए 4 1 5 7 12, ऐड करने पर 12 यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो जब ऐड करने पर जो आया वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 49, और 49 7 से 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और 7 से 7 1 टाइम में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये आपका डिवाइड होगा 1323 टाइम में। अब इसको चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखिए 3 2 5 3 8 1 9, 9 आ रहा है ऐड करने पर, तो 9 डिवाइड होता है 3 से, यानी कि नंबर भी डिवाइड होगा। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 441, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करिए तो आपका आएगा 147। अब 147 आपका 3 से फिर डिवाइड होगा, ये आएगा 49 टाइम में। 3 से जब डिवाइड करेंगे 147 को तो 49 आएगा, और 49 आपका डिवाइड होता है 7 से 7 टाइम में, और 7 डिवाइड होगा 7 से 1 टाइम में। तो इस तरह सबका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया।
अब देखिए हमने सबका फैक्टर नोट कर लिया। 42 का 237 था तो 2 इंटू 3 इंटू 7। 294 का 2377 था तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ऐसे ही 2646 का भी हमने फैक्टर नोट कर लिया। अब HCF फाइंड करना है 42, 294 एंड 2646 का। तो चेक करते हैं कि कॉमन क्या है सब में। तो देखिए पहले तो 2 मिल रहा है, सब में 2 है तो यहाँ नोट करेंगे 2 इंटू। इसके बाद देखिए 3 भी मिल रहा है सब में, तो यहाँ नोट करेंगे 3। और क्या मिल रहा है देखिए ये 7, देखिए 7 तीनों नंबर्स में है तो आपका 7 मिल रहा है, तो आप 7 को नोट कर लेंगे इंटू 7। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि HCF कितना होगा 42। ये केवल समझाने के लिए सर्किल किया है, आप सर्किल करें या ना करें ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही करना है HCF, बाकी कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।